हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके समक्ष पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया हूं, जिसमें टोटल क्वेश्चंस है 40, जो कि सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी पर आधारित है। तो पहला क्वेश्चन आते हैं, सूचना का अधिकार के आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान से। प्रश्न 2, किशन बाबू राव को पद्म भूषण कब मिला था? इसका उत्तर हो जाएगा 1992 ईस्वी में। प्रश्न 3, प्रत्येक ग्राम पंचायत में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए कब पारित किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत। प्रश्न 4, दूसरे महायुद्ध के दौरान कौन कौन से 2 देश शक्ति के रूप में उभरे? इसका उत्तर हो जाएगा यूएसए और रूस, यानी अमेरिका और रूस, जो कि इनमें लंबे समय तक शीत युद्ध चलता रहा। प्रश्न 5, अकाली दल के नेता हरचरण सिंह लोगोवाल के साथ भारत के किस प्रधानमंत्री ने समझौता किया था? इसका उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी। प्रश्न 6, मुंबई के ताज होटल पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 2008 में। प्रश्न 7, किस गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1973 के एंजियरस सम्मेलन में। प्रश्न 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1885 में। अब आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका स्थापना कब, कहाँ, कैसे हुआ था, इसके बारे में आते हैं। तो करीब लगभग 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बॉम्बे, जो कि अभी मुंबई के रूप में जाना जाता है, बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका स्थापना हुआ था या गठन हुआ था। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, जो कि एक अंग्रेज थे, और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमचंद्र बनर्जी थे। प्रश्न 9, प्रथम आम चुनाव में किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में। उड़ीसा में प्रथम आम चुनाव जब हुआ था 1952 में, तो उड़ीसा में कांग्रेस पूरी तरह से अपना बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी। प्रश्न 10, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल कार्यक्रम के हिसाब से कौन सा स्थान है, यानी कि वे कौन से स्थानवा राष्ट्रपति रह चुकी हैं? तो 14वां। अब आते हैं कि 14वां वो थी, तो 15वां प्रणब मुखर्जी और 16वां श्री रामनाथ कोविंद। प्रश्न 11, धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था? कि इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में, जो कि फ़िलहाल में इसको 31 अक्टूबर 2019 में इसको हटाया गया है। इसके तत्कालिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रश्न 12, 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत
किसके द्वारा की गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि चीन के साथ किए थे। फिर वो 5 सूत्री कार्यक्रम था वो फेल हो चुका था, यानी कि विफल हो चुका, क्योंकि 1962 में चाइना भारत पर आक्रमण कर दिया इसी के समक्ष। प्रश्न 13, नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति का सबसे पहला परीक्षण कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 1950 में, कोरिया की लड़ाई में। प्रश्न 14, भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसका प्रस्ताव में पंचशील के सूत्र रखे गए थे, जो कि अभी बताएं? इसका उत्तर हो जाएगा चीन के साथ। विद्यार्थी, सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी बेस ऑफ एनसीईआरटी, यानी कि सभी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। जितना संभव है आप इस क्वेश्चन को लिखें और लिखने के साथ याद कर लें, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव का चिंता नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव का आफ्ताब लेक्चरर क्लास पर आइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से वीडियो की प्राप्ति करें। और प्रत्येक सेट 40 क्वेश्चंस का रहेगा, जो कि आपके परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण, यानी कि परीक्षा को देखते हुए जितने भी क्वेश्चन तैयार किए गए सब परीक्षा को देखते हुए। इसलिए प्रश्न 15, मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो हम लोग ये जानते थे कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच का जो रेखा है मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत में कहाँ है मैकमोहन रेखा? तो आंध्र प्रदेश और चीन के बीच में, जो कि अभी भी वहाँ पर विवाद चलता है। चीन कहता है कि वो क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र हमारा है, तो भारत कहता है कि नहीं। प्रश्न 16, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ताशकंद समझौता, जो कि 1966 में किया गया था। इसमें ताशकंद में समझौता तो की है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का वहाँ पर हृदयघात की वजह से उनकी मौत हो गई थी। प्रश्न 17, देश भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1774 में, जो कि वहाँ तब 1774 ईस्वी में तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में किया गया था। प्रश्न 18, भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 1998 ईस्वी में, जो कि पोखरण में किया गया था। उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। प्रश्न 19, आसियान क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आसियान, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे एग्जाम में पूछ देता है कि आसियान का पूरा नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, या अगर हिंदी में बात करते हैं तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, जिसके अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव जैसे देश आ जाते हैं। प्रश्न 20, किस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले गरीबी हटाओ के कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था? तो इसका उत्तर होगा 5वीं योजना, जो कि 1774 से 1779 तक चला था। उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। प्रश्न 21, 1971 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने स्थान मिले थे, यानी कि सीट मिली थी? इसका उत्तर हो जाएगा 352। प्रश्न 22, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1969 में। प्रश्न 23, विश्वास प्रस्ताव के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा था? इसका उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई।
प्रश्न 24, 1980 के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। प्रश्न 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्षता कौन थी? यदि यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि अध्यक्षता कहता है तो ये महिला के लिए, और वही अध्यक्ष कह देता वही पुरुष के लिए हो जाता। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्षता यानी कि महिला कौन थी? अध्यक्षता महिला यानी कि अध्यक्ष महिला हम लोग कह सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। प्रश्न 26, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। प्रश्न 27, किस चांदी ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतः वर्जित किया था? यानी कि यहाँ पर चांदी नहीं होगा, किस संधि होगा? किस संधि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतः वर्जित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि के तहत परमाणु परीक्षण को पूर्णतः वर्जित करने का प्रस्ताव रखा गया था। प्रश्न 28, शक्ति के लिए एकजुट हो जाओ योजना के प्रस्तावक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा डी अचेसन। प्रश्न 29, नव उपनिवेशवाद पदबंध किसने गाढ़ा? तो इसका उत्तर हो जाएगा घाना के एन क्रूमा। प्रश्न 30, निःशस्त्रीकरण आयोग की रचना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। प्रश्न 31, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा चिपको आंदोलन से। प्रश्न 32, किसने कहा है कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा अरस्तु। प्रश्न 33, सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना था? इसका उत्तर हो जाएगा 1974 ईस्वी में। प्रश्न 34, किस आंदोलन में आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा विशाल आंध्र आंदोलन, जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। प्रश्न 35, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता के लिए। प्रश्न 36, भारत में विविधताओं में एकता की विशेषता किसने बताई? इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न 37, नर्मदा घाटी परियोजना किन किन राज्यों से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आप एनसीईआरटी बुक या क्वेश्चंस बैंक उठाकर देखिएगा तो सारा का सारा क्वेश्चन मिलेगा। प्रश्न 38, नेपाल देश की स्थापना किसने की या किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल देश का स्थापना किया था। प्रश्न 39, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा धर्म को अपनाया था? तो शायद आपको ये मालूम नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। प्रश्न 40, संविधान के भावना संशोधन किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा
भावना नहीं होगा कि 52वां होगा। संविधान के 52वां संशोधन 52 संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1985 ईस्वी में। विद्यार्थी सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी पर आधारित है, मैं ये बार बार कह रहा हूँ, जो कि खासकर एग्ज़ाम के लिए ही तैयार किया गया है। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे वीडियो सबसे पहले आप पर पहुँचेगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर बताएं। यदि इसमें कुछ त्रुटियां हैं तो उसको कमेंट में बताएं, हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है कि भारतीय संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हो गया था। यदि आपको इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और नहीं भी पता हो फिर भी कमेंट करें, उसका आंसर दिया जाएगा। जय हिंद, थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं फिर नए वीडियो, नए सेट, नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।